हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेके। तो देखिए, यहाँ पर कल हम डिटेल में बात कर चुके हैं कल के वीडियो में कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए और उसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इन सभी पे हमारी चर्चाएं हो चुकी है। तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा कि क्या क्या डिटेल्स में चाहिए। उसके बाद जो समस्या आई वो आई विषय को लेके कि विषय में किस प्रकार चुनाव करना है, क्या कोई समस्या है विषय को लेके। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे जो भी सब्जेक्ट है उसको लेके बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या। यहाँ पर पहली चीज़, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको हिंदी का दिखाऊं तो कंफ्यूजन ये रही। पहले मैं हिंदी निकाल देती हूँ, उसके बाद आपसे इस पे चर्चा करूँगी। हाँ जी, तो ये हमारे पास हिंदी का आ गया। तो इसमें इन्होंने जो ये चीज़ दी है कि त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर मुख्य विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य। अब यहाँ पर कंफ्यूज़न क्या आई है बच्चों के सामने? कंफ्यूज़न ये आई है कि हमने एमए हिंदी किया हुआ है, ठीक है, हिंदी से क्या हुआ है, तो क्या हमें बीए में भी हिंदी चाहिए? ठीक है, यहाँ कंफ्यूज़न यही है कि मुख्य, वो भी क्या है, मुख्य विषय के रूप में। तो मेन से सब्जेक्ट आपका हिंदी हो, तो इसके लिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि हमारे पास तो नहीं है, तो क्या हम इससे बाहर है, हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आप सभी के मन में जो है आ रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो यहाँ जैसे कि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है और आप सभी में से हिंदी के कैंडिडेट्स ही जुड़े हुए हैं, हिंदी के परीक्षार्थी ही जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो मैं इसी पे चर्चा कर रही हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे इन चीज़ों को समझना है। तो पहले ये डाउट अपना क्लियर कर लें कि अगर आपने एमए हिंदी कर रखा है और आपके 55% अंक हैं तो आप इस पोस्ट के लिए 100% एलिजिबल हैं। ठीक है, आपने 55% अंकों के साथ एक बेसिक, एक जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है इसकी, आपने एमए हिंदी का रखा हो, ठीक है, 55% अंकों के साथ, प्लस आपका नेट क्लियर हो। इतनी चीज़ आप बेसिक रखिए कि आपके पास ये चीज़ है तो आप इस एग्ज़ाम को 100% भर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, पहली चीज़ यही हो गई आपकी क्लियर। यहाँ पर जो नियमावली का अनुसार यहाँ भी क्लियर कर दिया गया है कि ड्राफ्ट नियमावली में शैक्षिक योग्यता के संबंधित विषय में, ठीक है, जो भी आपने मास्टर्स कर रखा उसमें कम से कम 55% अंक अनिवार्य है और छूट जो है वो आरक्षित वर्ग को मिलेगी। मेन क्या था आपका कि 55% आपका विषय में हो। ठीक है, तो आपके डाउट ये क्लियर हो गए, बेसिक क्या नीड है इसमें। अगर ये बेसिक है तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें क्लियर की जाए। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने एमए हिंदी, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो हिंदी में जब एमए करते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई अलग से कोर्स कर लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग भाषा विज्ञान में कर लेते हैं, कुछ लोग तुलनात्मक साहित्य में, कहीं कहीं होता होगा किसी स्टेट में, कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं देखिए आपने लिंग्विस्टिक पढ़ा होगा कि लिंग्विस्टिक में कर रखा है, कहीं ट्रांसलेशन में कर रखा है, अनुवादक का लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कहीं कहीं लोग एमए ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको मौका यहाँ पर नहीं दिया गया है, उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है कि अगर आपने एमए ट्रांसलेशन से कर रखा है, एमए लिंग्विस्टिक या फिर कोई अन्य, जहाँ पर यहाँ पर नाम सारे आपको दिए गए हैं कि भाषा विज्ञान में आपने अगर कर रखा है, तुलनात्मक साहित्य में कर रखा है, अनुवाद विज्ञान में कर रखा है या फिर लोक साहित्य में, तो यहाँ पर आपको भरने का मौका दिया जाएगा। लेकिन कब? क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में अगर मुख्य विषय के रूप में अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। ठीक है, सपोज़ एक बच्चा है, मान लीजिए उसने एमए हिंदी कर रखी है तो उसका 100% चांस है कि वो भर ले। एक दूसरा बच्चा है जिसने एमए ट्रांसलेशन में कर रखा है, ठीक है,
तो वो यहाँ पर तब एलिजिबल होगा, ट्रांसलेशन वाला बच्चा, अनुवाद वाला बच्चा, जब उसने ग्रेजुएशन में भी अपने हिंदी पढ़ी हो। एमए वाले के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जिसने एमए हिंदी कर रखी है, लेकिन ट्रांसलेशन वाले के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट इन्होंने करी है कि आपको हिंदी पढ़नी है चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अब ये जो डाउट था सबका वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो सेकंड डाउट आपका आ रहा है वो भी मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँ। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है, समतुल्य विषय। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये चीज़, ये मेन आपका सब्जेक्ट नहीं है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसर्न सब्जेक्ट। ये आपको कहीं मिला होगा, कंसर्न सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए, राइट, वहाँ पे लिखा हुआ है पीछे। और यहाँ पे क्या है, समतुल्य। समतुल्य क्या होता है, उसके समान ही हमने दूसरी चीज़ कर रखी है। ठीक है, यही हो गया। अब यहाँ पे हाँ, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। यहाँ पे पहले ही उन्होंने लिख दिया है सबसे ऊपर समतुल्य विषय, और वहाँ पे आपको कंसर्न सब्जेक्ट, आपका विषय जो भी है उसमें आपने मास्टर्स कर रखा हो तो आप एलिजिबल हैं 55% अंकों के साथ प्लस नेट के साथ। और यहाँ पर उसके अलावा अगर आपने नहीं कर रखा है तो ये समतुल्य विषय हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आया है कि जो अरबी भाषा जैसे यहाँ पर है उसके आगे लिखा हुआ है निल, राइट, फारसी भाषा है उसके आगे लिखा हुआ है निल, तो क्या इसमें वैकेंसी नहीं आएगी, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर आप कहाँ चेक कर रहे हैं, समतुल्य विषय में, यानी जिसने एमए अरबी से कर रखी है वो केवल एमए अरबी से ही फॉर्म भर सकता है, उसके समतुल्य कोई विषय इन्होंने नहीं रखा हुआ है। फारसी में भी सेम यही है। वहीं पे देख सकते हैं जैसे आप अंग्रेज़ी करेंगे तो अंग्रेज़ी में इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं कि अगर आपने एमए इंग्लिश नहीं कर रखा, एमए लिटरेचर नहीं कर रखा, तो बाकी इनसे भी अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मैथिली भाषा में अगर आपने एमए मैथिली कर रखा है तो आप एलिजिबल है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने इन बाकी विषयों में कर रखा है तो आप एलिजिबल है। यहाँ पर देखिए जैसे आपने अभी हिंदी का पढ़ा ऐसे ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो स्नातक स्तर पर है मैथिली आपका मुख्य विषय होना चाहिए। ठीक है, अब इतिहास में जब आप पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर इतिहास वालों के लिए भी चर्चा ले ली जाए तो इतिहास में देख लीजिए एमए इन हिस्ट्री होगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं होता है डायरेक्ट एमए इन हिस्ट्री होता है, लेकिन कहीं चॉइस हो जाती है, जैसे इसमें हो गया मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। यहाँ पर विषय एक अलग स्पेशल विषय दे दिया गया है कि अगर आपने इसमें भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, आपको इससे बाहर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, और जहाँ भी आपको निल दिख रहा है तो निल का मतलब ये नहीं है, ये पहली चीज़ कि ये आपका एडवर्टीजमेंट नहीं है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि किस पद पर कितने विषय, किसी विषय पर कितने पद निकले हैं। ठीक है, तो ये आपका सीट नहीं है कि कितने इसकी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, पहली चीज़ यही क्लियर कर लीजिए कि ये आपका सिर्फ एक समतुल्य सब्जेक्ट है कि अगर आपने उस सब्जेक्ट में मास्टर्स नहीं कर रखा है तो आप इसके लिए विषय ले सकते हैं। जैसे अब किसी ने मनोविज्ञान कर रखा है तो एमए इन मनोविज्ञान अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी कोई इसके समान जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपने अगर कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो निल का मतलब यहाँ पर भर्ती से नहीं है। ठीक है, क्योंकि कितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लगभग इन्होंने बताया है, बट ये नहीं बताया है कि कितनी जो है आपकी, यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पे निल लिखा हुआ है। निल का मतलब ये नहीं है कि इन विषय में पोस्ट नहीं आएगी। ठीक है, ये भर्ती नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपको समतुल्य विषय बताया गया है। तो यहाँ पर समतुल्य नहीं है, डायरेक्ट आप उस पोस्ट पे आपका जो है उस विषय में आपका हो जाना चाहिए एमए। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अभी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितने मेरे पास अभी डाउट आए थे सब्जेक्ट को लेके आए थे तो वो मैंने आपका क्लियर किया है कि सब्जेक्ट क्या है। मेन सब्जेक्ट आपका देखिए बेसिक में आपको बता दूँ,
मेन सब्जेक्ट से आपने अगर उस विषय में मास्टर्स की कर रखी है तो कोई भी चिंता की बात नहीं, आपका मेन सब्जेक्ट में मास्टर है, आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर मेन नहीं है, आपने किसी और विषय में कर रखा है, जैसे ट्रांसलेशन हो गया या कुछ और हो गया, जितने आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो समतुल्य विषय में भी अगर आपने कर रखा है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड चीज़ जो मेरे पास क्वेश्चन आई थी वो था ये निल के लिए, कि निल का मतलब क्या है। तो निल का मतलब यहाँ पर पोस्ट से नहीं है कि भर्ती इस विषय पर आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पर निल का तात्पर्य उस विषय का कोई समतुल्य नहीं है, वो मेन अपने विषय में ही आएगा। ठीक है, तो ये 2-3 डाउट्स थे जो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपके डाउट रह गए हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।